आज की ये खबर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को मिल सकती है 8वें वेतन की अच्छी खबर। अब इस वीडियो में आप जानेंगे कितनी होगी बढ़ोतरी। बिजनेस न्यूज की बात है, हाल ही में 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत डीआर में 3% की बढ़ोतरी की गई है। 16 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जो कि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो चुकी है। इस अपडेट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बेसिक सैलरी का 53% हो जाएगा। केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर के लिए डीए और डीआर में वृद्धि के ऐलान कर रही हैं। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परंपरागत रूप से हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लाया जाता है। देश में 7वां वेतन आयोग लागू हुए 10 साल हो चुके हैं। भारत सरकार ने 28 फरवरी 2014 को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी का गठन किया था। क्या बजट 2025 में भी इसका कोई ऐलान होगा? उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले साल फरवरी में केंद्रीय बजट 2025 पेश किए जाने के दौरान की जाए। नया वेतन आयोग आने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर की पेंशन में और वृद्धि हो सकती है। बता दें कि सैलरी में वृद्धि महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं। ऐसी अटकलें हैं कि सरकार 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन कर सकती है। हालांकि 7वें वेतन आयोग के दौरान भी यही मांग की गई थी, लेकिन आखिरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर सेट किया गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लिए पे मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जा सकता है। ऐसे में अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 34,560 रुपए हो सकती है, यानी कि लगभग 92% की वृद्धि, यानी कि 92% की वृद्धि सैलरी में होगी। पेंशनर्स के लिए मिनिमम पेंशन बढ़कर 17,280 रुपए हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर महीने में एक संयुक्त सलाहकार मशीनरी जेसीएम की बैठक आयोजित की जाएगी। यह प्लेटफॉर्म सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने में मदद करता है। जेसीएम राष्ट्रीय परिषद का नेतृत्व केंद्रीय कैबिनेट सचिव करते हैं और इसे मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों या सेवा संघों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। हो सकता है इस मीटिंग के बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर कुछ ठोस जानकारियां सामने आए, लेकिन ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है। क्या बजट 2025 के बाद क्या 8वें वेतन आयोग की बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलती रहेगी? ये है आज की जानकारी। ये जानकारियां आपको कैसी लगती हैं या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दैवम्बाट लगातार आपके लिए जरूरी जानकारियां और खबरें आपको उपलब्ध कराने के लिए लगातार रूप से मेहनत करता रहता है, अनवरत रूप से आपके लिए लगा रहता है। आप देखते रहिए दैवम्बाट। आपको यहाँ हर वो चीज मिलेगी जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि दैवम्बाट की टीम 24/7 आपके लिए तत्पर रहती है और वही खबरें हम करते हैं जिन खबरों का वास्तविकता से लेना देना हो। वो खबरें जो झूठे रूप से सोशल मीडिया पर चलाई जाती हैं या फिर अन्य न्यूज चैनल्स चलाते हैं, वैसी खबरें हम कभी नहीं करते। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। आप बने रहिए दैवम्बाट के साथ।